लुधियाना के लाड़ोवाल थाना क्षेत्र के योधन रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। पैदल जा रही महिला को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला करीब 15 फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंचकुला के सेक्टर 21 में सेना से रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या को घर पर काम करने वाली नौकरानी ने अपने बेटे और पति की मदद से अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 71 साल की बुजुर्ग महिला नीरा के घर से ज्वेलरी गायब हो गई थी। इस बारे में नौकरानी से भी पूछताछ की गई थी। इसी बात से नाराज होकर नौकरानी ने अपने पति और बेटे के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी थी। यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी में प्लाईवुड कारोबारी भुवनेश बंसल के घर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नौकरानी और उसके बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात की मास्टरमाइंड कारोबारी के घर में काम कर चुकी नौकरानी वर्षा रानी निकली, जिसने अपने दोनों बेटों हर्ष और मनप्रीत के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। इसके बाद पुलिस ने शक होने पर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। जाखल के अजीतपुरा मोहल्ले में दिन दहाड़े एक युवक ने घर के बाहर बैठी हुई वृद्ध महिला के कान से सोने की बाली छीनकर फरार हो गया है। लूट की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की खोज कर रही है। करनाल के आईटीआई में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक रोबोटिक और एआई लैब का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा राज्य कौशल विकास निगम के निदेशक राजेश गोयल ने लैब का उद्घाटन कर यहां उपलब्ध आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर निदेशक ने कहा कि बदलते औद्योगिक परिवेश में युवाओं को केवल पारंपरिक तकनीकी शिक्षा देना काफी नहीं है, उन्हें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और उभरती हुई नई तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है। यमुनानगर के हसनी कुंड बैराज पर इस मानसून में अब तक अधिकतम 80,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है, जो सीजन का सबसे अधिक स्तर है। 1 लाख क्यूसेक पानी होने पर मिनी फ्लड घोषित कर बैराज के 18 फ्लड गेट खोले गए हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और प्रशासन ने सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। जिले में बाढ़ रोकथाम के 38 कार्यों में से 34 पूरे हो चुके हैं। पिछले वर्ष 3,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यूपी में 13 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। डॉक्टर लोकेश एम को प्रयागराज का नया कमिश्नर बनाया गया है, तो वहीं शंभू कुमार को बरेली कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर वैभव श्रीवास्तव बस्ती मंडल के नए कमिश्नर बनाए गए हैं, जबकि इंद्र विक्रम सिंह को गोरखपुर का कमिश्नर बनाया गया है। स्वामी अग्रवाल उत्तर प्रदेश की नई श्रम आयुक्त बनाई गई हैं। साथ ही प्रकाश बिंदु PCF के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। भूपेंद्र S चौधरी प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव बनाए गए हैं। संदीप कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के MD की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के मथुरा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। मुख्यमंत्री सैनी अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत किया गया। बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र में मुकेश हत्याकांड के 2 नामजद आरोपी अनिल और जितेश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। पुलिस दोनों को अवैध पिस्तौल बरामदगी के लिए अलग अलग स्थानों पर लेकर गई थी, जहां मुठभेड़ हुई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 अगस्त को
दौलतपुर गांव में मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 4 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार अनिल पर 3 और जितेश पर 1 अन्य आपराधिक मामला दर्ज है। मामले में आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में मानसून ने करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 24 घंटों के लिए बागेश्वर और देहरादून जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी रास्तों और नदी नालों के आसपास सावधानी बरतने की अपील की गई है। मसूरी नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई है। ये बवाल उस वक्त हुआ जब बैठक शुरू होते ही सभासद सचिन गोहेल ने अपने ऊपर लगाए गए कथित पैसों के लेन देन के आरोपों का विरोध किया। इसके बाद वो सदन के बीच धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते आने कई सभासद भी उनके समर्थन में धरने पर बैठ गए, जिससे बोर्ड बैठक की कार्यवाही पूरी तरह ठप हो गई है। सदन का माहौल बेहद गर्म हो गया था। इस दौरान सभी सभासदों ने आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बिना जांच के किसी भी जनप्रतिनिधि की छवि धूमिल करना उचित नहीं है। फिल्म और टेलीविजन जगत के मशहूर अभिनेता प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह लगान और गजनी समेत कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। प्रदीप रावत के मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने बताया है कि अभिनेता कैंसर से पीड़ित थे। पिछले 1 महीने से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रदीप रावत ने टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में अश्वत्थामा की भूमिका भी निभाई थी। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए 17 देशों के संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। यह प्रतिनिधि अध्ययन दौरे के तहत भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री ने वैश्विक व्यवस्था में हो रहे बदलावों और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारित बहुपक्षपात की जरूरत पर चर्चा की है। बातचीत के दौरान तकनीक, समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर बातचीत हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी प्रतिनिधियों के भारत प्रवास को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री डॉक्टर मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतिम समझौते का लक्ष्य ईरान परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना होगा। रूबियो ने कहा है कि तत्काल बातचीत का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ओमान और ईरान के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। वार्ता में प्रगति हुई है, लेकिन अभी अंतिम सहमति नहीं बनी।